कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा था। आज इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये UPPCS प्री 6 दिसंबर 2026 को आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो हम शुरू करते हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जैनेज जानसा, ये आपको ध्यान रखना है। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अहमदो अल अमीनो लो। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी? तो इबोला महामारी से निपटने के लिए अफ्रीका में हमने चिकित्सा सहायता प्रोवाइड की है। नेक्स्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वेरी सीरियस कंडीशन हमारी भारत की है। प्रेस के मामले में आपको पता ही है कितना ख़राब प्रदर्शन हम करते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत की रैंक किस में कितनी है? तो 157वीं रैंक है। आगे हम देखेंगे, जब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे तो उसमें हम खूब रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जारी की गई है। WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? तो हेपेटाइटिस B और C। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अली फली कादिम अल जैदी। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करे हों तो आपने पाया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैचिंग वाले। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इथोपिया। कि WTO में शामिल हो जाएंगे, तो इथोपिया को हमने समर्थन इनका किया है। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इमजिंगांग पार्क। आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, जिसमें 7 बिग कैट प्रजातियों को शामिल किया गया है। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, जैगुआर, प्यूमा। जैगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते हैं, बाकी 5 जो प्रजाति में भारत में पाई जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में शामिल कौन हुआ? तो सऊदी अरब हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांडर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जर्मनी और नीदरलैंड ने। 79 विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो UAE। फारस की खाड़ी में स्थित देश है ना, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर है। तो UAE को ध्यान रखना है कि OPEC से अलग होने का निर्णय किसने लिया है? तो UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। आगे बढ़ते हैं। SCO, ये इंपॉर्टेंट है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो किर्गिस्तान। मध्य एशिया के देश हैं तो किर्गिस्तान में हुआ है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो पाकिस्तान बहुत गंभीर हालत में है।
नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए साउथ कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ली जे म्यूंग। तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? मुझे कमेंट में बताएं, सियोल है क्या? प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख बढ़ते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विश्व रूप से रेखांकित किया गया है? तो सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? मॉरिशस। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो मेजबान कहाँ पर इसका सम्मेलन होगा? तो मॉरिशस में होगा। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की मुख्य थीम क्या है? तो ये ध्यान में रखना है, कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नियाम ओसोरिन यूचरल ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? 16वां। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में, लंदन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? तो आपको पता ही है आतंकवाद का गढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, तो इसको ध्यान आपको रखना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां। तो जितने भी इंडेक्स हैं इनको मैं अलग से लेकर आऊँगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। तो ये देश प्रथम आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो हैं यूरोप के उत्तरी जो देश हैं। तो फिनलैंड 9वीं बार प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड और डेनमार्क। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में 147 देश शामिल थे, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 116वां स्थान है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेन में, बार्सिलोना। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 के संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी के बर्लिन में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 91 है 182 देशों में। भारत तंजानिया 34 संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तंजानिया में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो अमिताभ प्रसाद, संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इब्राहिम महोना। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो स्पेन ने की है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूएई, जिसने ओपेक से अलग हटने का निर्णय लिया है। और इस समिट की मुख्य थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो मलेशिया की यात्रा इन्होंने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो फीमेल वहाँ पर ये प्रधानमंत्री बनी है, सनाई ताकाइची। तो ताकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री है। ये भारत भी आई थी, तो इसे आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सनाई ताकाइची किस पार्टी की नेता हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। किस देश ने राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने भारत की यात्रा की? तो सेशेल्स के। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 38वें स्थान पर। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वॉशिंगटन डीसी में।
भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया? मोनिका आशीष बत्रा। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया? तो न्यूम्बियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? छठा है। और इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो चाइना। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान ने, मध्य एशिया का देश है। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो काराकस से गिरफ्तार किया है। सिप्री रिपोर्ट को ध्यान से आपको पढ़ना है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी? तो 5.9% बढ़ी है। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है? तो $679 बिलियन। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने रुपए में हुई है? तो $2.7 बिलियन। यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो पीटर पाल रूबेस। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो लोव इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। पानी पी लेता हूँ प्यारे साथियों। क्योंकि बोलने से थोड़ा गला है ना, वो सूख जाता है। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। पहले 2 स्थानों पर कौन से देश रहे हैं? यूएसए और चाइना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? नाइजीरिया में। आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ पे है? नाइजीरिया। WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया में की है। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? तो फातिमा बोस मैक्सिको की है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2026 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? तो पैरा सोशल। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अजरबैजान में, बाकू में। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो साओ पाउलो, ब्राज़ील। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 23वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है। ये ध्यान आपको रखना है, एनवायरमेंट से पूछ सकता है क्वेश्चन। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई है? तो साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रस्पर। अपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है? लखनऊ को ध्यान में रखना है आपको। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टेकल ओनरशिप। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितने प्रतिशत है? तो 38.4% है। 1% लोगों के पास 38% संपत्ति है। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? तो देखिए 15%। यानी कि अगर 100 लोग पूरी धरती पर मान लिए जाए तो उसमें से एक ही व्यक्ति 15% का योगदान कर रहा है। तो आप देख सकते हैं। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो कैथरीन कोनोली। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। आगे बढ़ते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया? तो 2026 और 28 की अवधि के लिए भारत को चुना गया निर्विरोध। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया? तो 7वीं बार चुना गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट, जॉन एम. मार्टिनिस।
वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया है? तो क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। तो आप ध्यान रखना कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया? तो ये तो आपको पता है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी जारी करती है हर साल। किस देश ने नाटो के ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो पोलैंड ने किए हैं, यूरोप का एक देश है। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? तो 25 वर्ष। घोषणा पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? मोरक्को। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और यूएन के नेताओं की 6वीं त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? मोहम्मद अली यूसुफ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? 38वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितनी अर्थव्यवस्था को मूल्यांकन किया गया? 139। और शीर्ष पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया? तो ये ध्यान रखना है, AI जनरेटिव मंत्री अल्बानिया ने। और AI मंत्री का क्या नाम है? डेला। तो ऐसा पूछ सकता है कि किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने किया, उसका नाम है डेला। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 कैसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई हैं? डिजिटल अपराधों से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, SCOS संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया, तियानजिन। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने देखिए, ये जो S&P है ये क्या करती है? ऋण जो देश लेते हैं उनकी रेटिंग करती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि के लिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? BBB ब्लैक। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया है? A2 कर दिया है। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6.8% लगाया है। संयुक्त राष्ट्र लैंडलॉक्ड विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में हुआ है। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट सवे को 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो म्यांमार के राष्ट्रपति थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? करोल नवरोकी ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मालडोवा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल बेकन अलायंस का मेंबर कौन बना है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मेंबर कौन बना है। तो ऐसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ब्रिक्स वेसल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया? तो चीन का है यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना की जाने की घोषणा की गई है? तो 16 वर्ष की गई है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया सिवरीडेंको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवेत्सिया मिराबिलिस। इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता पहले हैं? फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो 12 व्यक्ति शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? तो एलन मस्क है। PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ब्राज़ील। देखिए इतने सम्मान इन्हें मिले हैं, तो कितने सम्मान हम याद करेंगे। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? द ग्रेट
द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। तो ये आपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिकी से संबंधित जो करंट अफेयर है उसको चर्चा करेंगे। ये जो संक्षिप्त या वन लाइनर करंट अफेयर है अभी हम वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जो बाकी आय दृष्टि में जो डिटेल से करंट अफेयर दी गया उसको चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।